अब ये देखिए, अच्छा ये एक ऐसा है डायगोनल मैट्रिक्स है, तो मैं ऐसे लिखूंगा डायगोनल मैट्रिक्स ए जिसका एलिमेंट क्या है 2 3 4। ये स्टैंडर्ड वे है लिखने का, कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स को ऐसे लिखा जा सकता है। फिर क्या बोला है, a टू द पावर n विल ऑलवेज बी सिंगुलर फॉर एनी पॉजिटिव। नहीं, सिंगुलर का मतलब क्या है कि डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल्स 0 आना, इट मीन्स वो मैट्रिक्स सिंगुलर है। डिटर्मिनेंट ऑफ a का वैल्यू 0 नहीं आना वो नॉन सिंगुलर है। ये नॉन सिंगुलर है और ये सिंगुलर का कंडीशन है। इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे ये फर्क पड़ता है जो भी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होता है उसका इनवर्स पॉसिबल है, उसका इनवर्स निकालना पॉसिबल है, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। लेकिन जो भी मैट्रिक्स का, अगर जो भी मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 है उसका ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है ये नॉन सिंगुलर होना या सिंगुलर होना, इसलिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कॉन्सेप्ट हुआ। ये तो ये क्वेश्चन के बाहर का चीज़ था, लेकिन मुझे समझाना था, मैंने समझा दिया। अब क्वेश्चन पर आते हैं, a टू द पावर n विल ऑलवेज बी सिंगुलर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं यहाँ पर इसका डिटर्मिनेंट निकालने जाऊँ, डिटर्मिनेंट ऑफ n का वैल्यू कुछ भी बोल रहा है, विल ऑलवेज बी सिंगुलर फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो n का वैल्यू 1 रख लेंगे तो क्या होगा, a ही बन जाएगा। क्या उसका डिटर्मिनेंट कितना होगा 2 इंटू, डायगोनल मैट्रिक्स में सीधे सीधे डायगोनल मैट्रिक्स का एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए डिटर्मिनेंट निकालने के लिए, तो 2 इंटू 3 इंटू 4 दैट इज 24। क्या ये 0 के इक्वल हुआ? नहीं, तो ऑप्शन जो स्टेटमेंट नंबर 1 है रॉन्ग स्टेटमेंट है। a टू द पावर n विल ऑलवेज बी अ डायगोनल मैट्रिक्स फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n। एनी पॉजिटिव इंटीजर का क्या मतलब है, n का वैल्यू 1 है। आप खुद से सोचिए ना, पॉजिटिव इंटीजर में 1 भी आता है, तो 1 ले लीजिएगा तो क्या क्वेश्चन जो गिवन है वही नहीं आ गया? ठीक है, ऑलवेज डायगोनल मैट्रिक्स होगा, बिल्कुल सही। ए स्क्वायर, अगर ए स्क्वायर निकालना है तो डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर कर दीजिए। ए स्क्वायर का एलिमेंट्स कौन कौन सा होगा, 4 9 16, और सिर्फ डायगोनल में आएंगे वो। अगर इनवर्स निकालना है डायगोनल मैट्रिक्स का, तो ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, हर एक प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के जो एलिमेंट्स है उसका इनवर्स ले लीजिए। जैसे इसी का ए इनवर्स निकालना है तो ए इनवर्स हो जाएगा 1/2 1/3 1/4, और वो भी डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, बाकी सारा एलिमेंट 0 होगा। इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा। यानी स्टेटमेंट नंबर 2 क्या हो गया, सही है। स्टेटमेंट नंबर 3, a टू द पावर n विल ऑलवेज बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n। कहने का मतलब ये है कि अगर ट्रांसपोज ले लीजिएगा ना तो वो सेम आएगा, बिल्कुल सही है ना। अब n की जगह पर 1 डाल के देखिए ना, तो अगर मैं यहाँ पर अगर a ट्रांसपोज निकाला तो वापस से वही नहीं आ जाएगा, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। यानी 2 3 सही है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है।